गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम अगला सवाल कर लेते हैं भाई 12.1 का। हम 6 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं भाई। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखो भैया कहता है कि कैप्सूल देखा होगा, मेडिसिन कैप्सूल क्या होता है, कैसा होता है, या फिर आपने जो देखा होगा जो भी हमारे गैस के ट्रक जाते हैं वे कैप्सूल शेप के होते हैं। तो वो कैप्सूल कैसा होता है मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे शेप का होता है, बीच में सिलेंड्रिकल होता है और दोनों एंड पर हेमिस्फेयर होते हैं भाई। ठीक है, तो देखो ये दोनों एंड पे आपको हेमिस्फेयर दिखाई देंगे, हेमिस्फेयर 1 और हेमिस्फेयर 2। बट बीच में आपको दिखा रहा है सिलेंड्रिकल शेप है बेटा, सर्कुलर, अंदर से सर्कुलर होता है और लेंथ होगी तो क्या बन गया, ये सिलेंड्रिकल बन गया। तो इसमें बोला कि सर टोटल लेंथ है इसकी, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ दे रखी है हमें 14 mm। कितनी दे रखी है, 14 mm। और जो हेमिस्फेरिकल एंड है इसका डायमीटर मुझे यहाँ से लेकर के बेटा यहाँ तक डायमीटर होता है, ये डायमीटर मुझे दे रखा है कितना भाई 5 mm। तो मुझे ये निकालना है सर इसके आउटर सरफेस एरिया, इनर लगा लो बेटा क्योंकि थिकनेस हमें दे रखी तो सेम ही रहेगा इनर और आउटर। बट इसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया निकाले इस टोटल वेसल का, जैसा क्या है कैप्सूल शेप का है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा सर ये 2 हेमिस्फेरिकल है और 1 सिलेंड्रिकल है। तो मैं क्या करूँगा, हेमिस्फेयर का निकाल करके 2 से गुना कर दूंगा तो दोनों को आ जाएगा और प्लस में मैं सिलेंडर कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं भाई। गिवन क्या है भाई, देखो भाई सबसे पहले डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना दे रखा भाई 5 mm। तो रेडियस कितनी होगी बेटा, इसकी हाफ होगी, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ कैप्सूल कितनी होगी 5/2 mm, या आप इसको कर सकते हो 2.5 mm। अभी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 हाफ ही आएगा। अब आगे देख लेते हैं भाई क्या है, इतना हो गया सर। तो देखो एक कैप्सूल का बोला तो कैप्सूल एक पूरा पार्ट है, तो कैप्सूल का जो डायमीटर दे रखा है वही तो हेमिस्फेयर का है और वही तो सिलेंडर का है ना, ये नहीं। तो मैं दोनों का अलग से लिखूंगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी होगी हेमिस्फेयर की, सर इतनी ही होगी बराबर 2.5 mm। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी 2.5 mm। अब एक चीज हो रहती है क्योंकि सरफेस एरिया निकालते वक्त सिलेंडर में हमें आर और एच चाहिए, हाइट भी चाहिए। बट हेमिस्फेयर में केवल हमें आर से काम चल जाता है, आर मेरे पास आ चुकी है। बट सिलेंड्रिकल के लिए मुझे एच भी चाहिए कि हाइट। बट यहाँ पर हमें टोटल हाइट दे रखी है, डायरेक्ट सिलेंड्रिकल की हाइट नहीं दे रखी, तो कैसे निकालेंगे भाई, देख लेते हैं। यहाँ से देखोगे इस साइड से लेकर के यहाँ की साइड तक हमारी 14 mm है। तो देखो अगर मैं आपने बताया कि सर ये डायमीटर हमारा डायमीटर टोटल ये हमारा कितना है 5 mm, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या रेडियस होती है, ये रेडियस कितनी होगी बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होगी सर इसकी हाफ 2.5। तो रेडियस देखो सेंटर से किसी भी एंड पे चले जाए, किसी भी एंड चले जाए, मान लो यहाँ पे चला गया हमें, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो लेंथ रेडियस बराबर होगी 2.5। यहाँ से तो यहाँ तक कितनी होगी, बराबर ही होगी, कितनी होगी 2.5। अगर मैं टोटल 14 में से मैं 2.5 और 2.5 को घटा दूं तो क्या मेरे पास ये बच जाएगा बेटा। अब कैसे करूंगा मैं, 2.5 ये 2.5 ये दोनों मिलाकर क्या हो गया 5 हो गया और 14, ये 14 में से मैं 5 घटा दूं कितना बचेगा बताओ बेटा, 14 में से 5 गया बताओ 9, तो ये कितना बच गया बेटा 9 mm। तो भैया ले लेता हूं मैं हाइट या लेंथ ओ
सिलेंडर कितनी आएगी भाई 14 है माइनस में 2.5 प्लस में 2.5 कितना आएगा 9 mm। अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किसके बराबर आएगा भाई सर ये बराबर आएगा सरफेस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में चाहे तो आप अलग निकाल दो दोनों हेमिस्फेयर का या आप एक इकट्ठा निकाल करके एक का 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा प्लस में 2 इंटू में कर्ड सरफेस एरिया ओ किसका भाई हेमिस्फेयर तो निकाल लेते हैं कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एच यस या नो। आगे दिखाते हैं भाई प्लस में 2 इंटू में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का मैंने अभी बताया था 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर आगे कर लेते कितना होगा ना वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा सबकी या फिर एक बार और देख लेते हैं और आसान कर लेते हैं 2 इंटू में 2 अंदर ले जाएंगे कितना 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई का पाई रहने देते हैं कि बाद में देखते हैं इसको लिखेंगे 2 पाई आर कितना बेटा मेरा आर बताओगे आर किसका है सिलेंडर का रेडियस है 2.5 तो 2.5 हाइट कितनी है 9 प्लस में 4 का 4 रहने देते पाई का पाई आर 2.5 का स्क्वायर कर सकते हैं भाई। अब देखो यहाँ से करेंगे 9 और 2.5 की मल्टीप्लाई करते हैं और आसान बनाने के लिए आपको बताता हूँ कैसे करते हैं भाई। तो छोटे बच्चों के लिए गाँव में आगे पॉइंट हटा दिया नीचे मैंने 10 लगा दिया भाई ओके 25 225 और इंटू में 2 है 225 और 2 450 तो ऊपर का कितना आ गया 450 पाई डिवाइड में 10 प्लस में अब देखो यहाँ 2.5 का क्या है स्क्वायर है मैं क्या करूँगा सर यहाँ स्क्वायर पॉइंट को हटा देता हूँ नीचे लगा देता हूँ होगा क्या। अब देखो यहाँ करें करूँगा भाई 4 पाई का पाई देखो 25 का स्क्वायर होता है भाई 625 ओके नीचे दिखाई नहीं दे रहा सॉरी तो भाई थोड़ा ऊपर लिख देते हैं बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा नीचे यहाँ तो दिखाई दे रहा भाई ओके तो आगे लिख देते हैं हम साइड में यहाँ कर देते हैं इससे आगे सर मेरे पास आया है 2 पाई अब देखो मल्टीप्लाई करता हूँ मैंने यहाँ बताया था कितना था 25 225 इंटू में 2 तो कितना आएगा 450 डिवाइड में 10 पाई प्लस में 4 पाई इंटू में 25 का स्क्वायर होगा 625 आएगा भाई और नीचे मुझे 10 ले चुका था पॉइंट उठा करके तो नीचे 100 आ चुका है यस या नो ठीक है भाई। अब देखो कुछ काट लेते हैं इसको भी कैसे काटूंगा अब देखो यहाँ हम स्क्वायर करते नहीं हम ऐसे लिखते 25 गुना में 25 लिख लेते स्क्वायर हम करते नहीं नीचे 10 गुना में 10 लिख लेते 25 गुना में 25 और बच्चों के लिए आसान करने के लिए 10/10 ओके क्या। अब करते हैं 25 चौका 100 हो जाएगा भाई और आसान बनाता हूँ आप लोगों के लिए और आसान कर लेते हैं 25 चौका 100 पाई इंटू में 25 डिवाइड में 100 है 100 से 100 गया बेटा कितना बचा यहाँ 0 से 0 गया 45 पाई प्लस में 25 पाई यस या नो। अब देख लेते हैं भाई 5 और 5 10 की 0 1 कैरी 4 2 6 और 7 पाई बचा है। अब पाई का मान लिख लेते हैं कितना है 22/7 7 से काटेंगे कितना आएगा 10 पे जाएगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 270 और mm में दे रखा था तो हमारा एरिया आएगा mm ओके भाई बस इतना ही करना है थैंक यू।